नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूपी टीईटी, जूनियर टीईटी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बैंक, रेलवे आदि परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। ये प्रश्न इन परीक्षाओं में कई बार रिपीट होकर आए हैं, अतः ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1। तो पर बारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हो उर्वशी समान। तो इस पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यमक अलंकार। अब इसमें यमक अलंकार है तो क्यों है, देखिए यमक अलंकार कहता है जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग निकले तो यमक अलंकार होता है। क्या हो, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उस शब्द का अर्थ हर बार अलग अलग निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर उर्वशी, पहली लाइन में उर्वशी और दूसरी वाली लाइन में उर्वशी और यहाँ भी उर्वशी। देखिए पहला उर्वशी का अर्थ होता है उर्वशी नामक अप्सरा, एक अप्सरा का नाम है उर्वशी। तू मोहन की उर्वशी, यहाँ वाला जो उर्वशी है हृदय में निवास करना, यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में निवास करना। और हो उर्वशी समान, यहाँ वाला जो उर्वशी है, इसका जो उर्वशी है उसका होता है आभूषण जो हम हृदय में धारण करते हैं। तो इसमें बोला जाएगा कि कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा यही कहती है कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो देखिए यहाँ उर्वशी, उर्वशी शब्द कितनी बार आया है, 3 बार। एक उर्वशी अप्सरा है, एक उर्वशी यानी उर्वशी हृदय में वास करने वाला है, एक उर्वशी मतलब आभूषणों के समान है। तो इसमें जो राधा जी की गोपी है वो गोपी कह रही है कि हे राधा, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा की सुंदरता भी निछावर है। तुम तो मोहन भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करने वाली हो और उन्हें उस प्रकार तुम प्रिय हो जिस प्रकार उन्हें अपने आभूषण प्रिय हैं जो वो अपने हृदय के ऊपर धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तेरी बरछी ने है खलन की। देखिए दोस्तों, इसमें भी बरछी और बरछी 2 बार यूज हुआ है। फिर हम रिपीट करेंगे यमक अलंकार की परिभाषा। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ हर बार अलग अलग निकले वहाँ पर यमक अलंकार होता है। पहले वाले बरछी का अर्थ होता है बरछी नामक हथियार या औजार। दूसरी जो बरछी है उसका अर्थ होगा श्रेष्ठ योद्धा छीन लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 का सही आंसर है उत्प्रेक्षा। क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1, उत्प्रेक्षा। लेकिन उत्प्रेक्षा क्यों है, तो इसमें हम बताएंगे कि उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। किसकी संभावना प्रकट की जाती है, एक तो संभावना प्रकट की जाती है, ऊपर से क्या होता है जनु मानो, जनु जानो आदि अगर शब्द किसी हमें उसमें मिलते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर मानो शब्द दिया हुआ है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको ज्यो, मानो, मनु, जानो, जान, मनहु, जनहु आदि शब्द मिले, मनु मानो जनु जानो, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कलकांति थी।
अब देखिए यहाँ पर देखने वाला है नीरज सी। किसकी? नीरज सी। तो आपको पता है कि जब योजक चिन्ह आए और सा, सी, सा, ज्यों, सम, सरिस आए, ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है कि जहाँ पर सा, सी, से आदि योजक चिन्ह के साथ हमें दिखाई दें तो वहाँ पर हमें आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ उपमा लगाना है। क्या मिले? योजक चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6। बिन घनश्याम धाम धाम, ब्रजमंडल में ओधो नित बसती, 12 वर्षा की है। इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें भी देखिए, इसमें श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें जो दिया हुआ है उसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या कहता है? श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर उसके अर्थ क्या निकलते हैं? अनेक अर्थ निकलते हैं। इसलिए इसमें सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करें विधि नाना। निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विभावना। देखिए विभावना क्यों होगा? जहाँ बिना कारण कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर कारण, बिनु पग चले, पैर हैं भी नहीं फिर भी हम चल रहे हैं, बिना कानों के हमें सुनाई दे रहा है, हाथ नहीं है फिर भी हम काम कर रहे हैं। तो बिना कारण के, जहाँ बिना कारण के कार्य हो वहाँ पर क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? इन पंक्तियों में विशेषयोक्ति अलंकार प्रयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशेषयोक्ति अलंकार। देखिए इसमें विशेषयोक्ति अलंकार क्यों होगा? जब कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ कारण है, पानी के बीच में मछली है फिर भी वह प्यासी है। तो जब कारण होते हुए भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर क्या होता है? विशेषयोक्ति अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विशेषयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9। बाल धी विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंकली लिवे को काल रचना पसारी है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों, इसमें पहली वाली लाइन में आप देखिए, बा शब्द, बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, बा वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। और दूसरी लाइन में जो मानो शब्द दिया हुआ है, तो मानो शब्द के कारण ये क्या होगा? इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और बा शब्द रिपीट हो रहा है बार बार, बा वर्ण, सॉरी शब्द नहीं है वर्ण, जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, यानी बार बार व्यंजन वर्ण, एक ही व्यंजन वर्ण रिपीट हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ जनु जानो मनुआनो ऐसे शब्द आए वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। चरण कमल बंदो हरि राई। क्या है?
चरण कमल बंदो हरिराय। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें इसका सही आंसर होगा एक रूपक अलंकार। इसमें रूपक अलंकार कैसे है, तो रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ योजक चिन्ह तो हो लेकिन सा सी से सम ये वाले आपको शब्द ना दिखें, तो उसमें क्या हो जाता है, रूपक अलंकार होता है। यहाँ देखिए, चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह तो लगा हुआ है लेकिन उसके बाद ना तो आपको सा दिखेगा, ना सी, ना सम, ऐसे कोई वर्ण नहीं दिखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। योजक चिन्ह और सासी से नहीं आए, योजक चिन्ह तो आए लेकिन उसके बाद ना तो सा सी से ये शब्द नहीं आते हैं, वहाँ रूपक होता है। और उपमा अलंकार में योजक चिन्ह आने के साथ साथ, योजक चिन्ह के बाद सा सी ये आदि शब्द यदि मिले तो वहाँ पर कौन सा होता है, उपमा होता है। सरस, सम, के समान, जैसो, ज्यों, जे वाले शब्द आते तो उपमा होता है। और अगर अकेला योजक मिले तो वहाँ पर कौन सा होता है, रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, उल्का सी रानी दिशा दीप्त। उल्का सी रानी दिशा दीप्त दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपमा अलंकार। देखिए इसमें यहाँ क्या है, उल्का सी मिला आपको, सी सा जहाँ पर शब्द मिल जाए वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर वहु छाए। तो देखिए इसमें पहली लाइन में देखिए ता 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 ता, ये यहाँ पर भी ता, पहली लाइन में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, आवृत्ति होती है। क्या होता है, व्यंजन वर्ण एक ही व्यंजन वर्ण कोई भी हो वो रिपीट होकर आए, जैसे पहले शब्द में ता है, दूसरे वाले में भी ता है, तट में भी ता है, तमाल में ता है, तरुवर में ता है, तो ये शब्द व्यंजन वर्ण क्या है, बार बार रिपीट होकर आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ उसमें कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, फूले कांस सकल मही छाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। इसमें देखिए, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में ज्यों, मानो, मनु, जनु, जान, मनहु आदि शब्द आते हैं, मनु मानो, जनु जानो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, आपको पता है कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, एक गलत हो गया है, इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। क्या होगा, उत्प्रेक्षा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही आंसर है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, जनु दिया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इनमें से एक ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला, हमने आपको बताया था कि जहाँ सासी सरस के समान आदि शब्द मिले वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, उपमा अलंकार। सासी के समान सरस ऐसे शब्द आते हैं, उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी माँ वर्ण की आवृत्ति और सा वर्ण की आवृत्ति किसकी हो रही है, माँ और सा। पहली लाइन में यहाँ तक आए, मुदित में भी माँ है, महीपत में माँ, मंदिर में माँ, तो माँ वर्ण और सेवक सचिव सुमंत इनमें सा, जहाँ पर सावर्ण और माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट
प्रश्न क्रमांक 16। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्लेष अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार क्यों है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है, श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक अनेक निकलते हैं। जैसे यहाँ पर सुवरन है, सुवरन का अर्थ कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, तीनों के लिए क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कवि के लिए सुवरन का अर्थ होता है, सुवरन कवि के लिए होगा क्या, कवि के लिए होंगे अच्छे शब्द। व्यभिचारी के लिए सुवरन अर्थात अच्छा रूप रंग, और सुवरन चोर के लिए हो जाएगा स्वर्ण ढूंढ रहा है। तो सुवर्ण शब्द का सुवर्ण शब्द कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों के लिए अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इसकी यही है ना कि जब एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17। तीन बेर खाती शोभे तीन बेर खाती हैं। देखिए यहाँ पर तीन बेर खाती शोभे तीन बेर खाती हैं, इसका क्या है, यहाँ पर भी तीन बेर और यहाँ तीन बेर रिपीट हुआ है। यमक में क्या होता है, यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही उसके अर्थ निकलते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। तीन बेर, पहली बार तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती हैं। देखिए तीन बेर, पहली बार जो तीन है 3 बार से है, 3 बेर का मतलब 3 बार का खाना होता है उनका। 3 बेर, कोई दोपहर में, सुबह दोपहर शाम 3 बेर। और 3 बेर में कितने कितने फल खाती हैं, वो बेर जो फल होता है वो कितनी बार खाती हैं, 3 बेर के दाने खाती हैं, 3 बार सुबह दोपहर शाम। तो एक 3 बेर का अर्थ सुबह दोपहर शाम हो जाएगा, और वो तीनों टाइम 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर जब शब्द समान हो, उनके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है दोस्तों, यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए इसमें क्या मिला हमें, मानो शब्द दिखाई दे गया, तो समझो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में शब्द अलंकार कौन सा हो जाएगा, शब्द अलंकार जहाँ शब्द के कारण परिवर्तन होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो यहाँ यमक अलंकार शब्द अलंकार का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20। नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प रूपक अलंकार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा, इसका मुख्य ही चंद्रमा है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के रूप दे दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, इसका मुख्य ही चंद्रमा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न क्रमांक 21। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रयास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 22। रूपक अलंकार यहाँ होता है। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार क्या होता है, उपमेय उपमान के अभेद में रूपक अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपमेय में उपमान के उपमेय
इधर गलत हो गया, उपमेय उपमान के अभेद में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर विरोध की स्थिति प्रकट हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 24, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जाल। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जहाँ योजक चिन्ह, दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो और वहाँ पर सा सी सा सी सरस के समान आदि शब्द ना दिखें तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 25, तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। देखिए फिर इसमें क्या हुआ, तावर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 26, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए यहाँ पर भी जो रा दिए हैं इनकी बार बार क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी रावण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रास अलंकार सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 27, बड़े न हूजे गुणन बिन बरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरो सो कनक गहनो गढ़ो ना जाए। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है कि बड़े न हूजे गुणन बिन, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं होता है, चाहे किसी की कितनी भी बढ़ाई कर ली जाए, कितनी भी तारीफें झूठी कर ली जाएं। कहत धतूरो सो कनक, धतूर से भी कनक यानी सोना कहा जाता है, कनक कहा जाता है, कनक मतलब सोना अर्थ निकलता है, तो धतूरे से सोना कहा जाता है, धतूरे को कनक कहा जाता है, लेकिन कभी भी धतूरे से गहने नहीं बनाए जाते, गहने गढ़े नहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ पर अर्थान्यास अलंकार होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 28, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ब खाए बोराय जग बोराय नर या पाए बोराय। तो यहाँ पर भी देखिए आप शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं और कनक कनक दो बार आए हैं और इनके अर्थ क्या निकलते हैं, दोनों में ही अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। एक कनक का अर्थ सोने से होता है, एक कनक का अर्थ धतूरे से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 29, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 30, दिवा अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर देखिए आप कौन सा शब्द दिया है, सी दिया है, तो यहाँ पर शीशा के समान सरस ये शब्द आपको दिख जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 31, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अन्योक्ति अलंकार। अभी ये क्वेश्चन आपको हम सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो पेपर में कई बार रिपीट होकर आए हुए हैं उनको लेकर चल रहे हैं, आगे आपको ये सारी जानकारी डिटेल में पढ़ाई जाएगी, सारे अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 32, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर ना जाने सो काफिर बेपीर। इसमें भी देखिए पीर शब्द कई बार रिपीट हुआ है, जब एक शब्द कई बार आए उसके अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यमक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 33, संदेशनी
मधुबन कूप भरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर बात को बहुत बड़ा चढ़ा के किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अतिसंयुक्ति अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 34, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। क्या कहते हैं? उत्प्रेक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 35, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। जब उपमेय और उपमान में अभेद हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 36, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचिनो में जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार। देखिए यहाँ पर क्या है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और जी सूची शब्द आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 37, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा नयन में कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर द वर्ण और मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रयास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 38, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कोई कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 39, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 लटानुप्रयास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 40, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ समानता व्यक्त की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 41, उपमेय पर उपमान का अभेद, जहाँ समानता हो वहाँ उपमा और जहाँ अभेद आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रूपक अलंकार। जहाँ अभेद आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार, जहाँ समानता व्यक्त की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 42, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 43, निम्नलिखित में से कौन सा सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है तो विशेषयोक्ति अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विशेषयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 44, रावण सिर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिलिमुख धारी। तो देखिए यहाँ सिलिमुख के कई अर्थ निकलते हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा, अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 45, कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रयास अलंकार होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुप्रयास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 46, काली घटा का घमंड घटा नभमंडल तारक बिंद्र खिले। तो यहाँ पर जो घाट जहाँ दिख रहा है वहाँ पर घटा है, ये मिस्टेक हो गया है। काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार उपयोग हुआ है, जहाँ एक जैसे शब्द आए
जहाँ क्या होता है, यमक में शब्द जितनी बार भी आता है उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यमक अलंकार। क्या होगा? यमक अलंकार। यहाँ घटा शब्द का अर्थ बताना है। एक का घमंड घटा, एक घटा से संबंधित बादल से होता है। एक का क्या होता है, मान का कम हो जाना या घट जाना से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 47, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोय प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोय, इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 48, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जाल। तो इसका हृदय और जाल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, हृदय और इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 39, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? कौन सा धन पाया? राम रतन रूपी धन पा लिया है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा रूपक अलंकार। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 50, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ अलग अलग, मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। पानी का शब्द एक मनुष्य के लिए विनम्रता या लज्जा है। अगर मनुष्य के पास विनम्रता और सम्मान नहीं है तो उसके लिए सब बेकार है। एक पानी का शब्द चमक, मोती के लिए चमक से है, आभा से है। अगर मोती में चमक और आभा नहीं होगी तब भी सब बेकार है। और एक पानी का अर्थ आटे के लिए पानी का अर्थ पानी है। अगर आटे में पानी नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्लेष अलंकार।